आपने सॉल्व कर देना क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का सबसे पहले जल्दी से हम फॉर्मेट देख लेते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास कितने फेजेस, कम से कम 4 से 5 फेजेस होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी सब जो है 3 हेड्स आते हैं। एक आता है हमारे पास एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड अदर आइटम्स का, एक आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स का, एक आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ का, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है एक और हेड आता है इसके अलावा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के नाम से, और एक आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के नाम से। फिर एंड के अंदर हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं। सही है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। अब इनडायरेक्ट मेथड को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। इसके अंदर भी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हमेशा कैश फ्लो के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर से ही ऐड और लेस करना होता है, ठीक है। आफ्टर टैक्स वाली फिगर नहीं लेंगे। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का फ़र्क यही है, और डायरेक्ट के अंदर आपको जो है इनडायरेक्ट टैक्स की टैक्स जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसकी हमें फ़िगर अवेलेबल होती है, लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर जो है हमें जो है ये फाइंड आउट करनी होती है। बाज़ औक़ात गिवन भी होती है, बाज़ औक़ात हमें टैक्स की इसके अंदर करंट टैक्स पे जो एक्सपेंस जो होता है करंट टैक्स को ऐड करके प्रॉफिट की फ़िगर लानी पड़ती है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कभी हमें गिवन होगा, ज़्यादातर गिवन भी हो सकता है, अगर नहीं भी गिवन होगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमें पूरी बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, और इनकम स्टेटमेंट भी गिवन होगी लाजमी, ठीक है। उसके अंदर से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे। अगर इनकम स्टेटमेंट नहीं भी गिवन है तो भी हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर फिर हमें टैक्स का अकाउंट गिवन होगा, ठीक है। उसके हम ओपनिंग क्लोजिंग से टैक्स एक्सपेंस निकाल लेंगे, और एक्सपेंस इस जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर में ऐड कर देंगे तो हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल हो जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए हम एडजस्टमेंट फ्रॉम नॉन कैश एंड अदर आइटम्स। इसका नाम ही आपने देख लिया होगा, नॉन कैश एंड अदर आइटम्स। इसके अंदर जितने भी वो आइटम्स जो कि कैश से रिलेट नहीं करते, सही है, वो इंक्लूड होंगे। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो हमारे P&L इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट आता है उसके अंदर बहुत से ऐसे भी आइटम्स होते हैं जिनका, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे इनकम स्टेटमेंट होती है उसके जो हमें प्रॉफिट गिवन होता है उसके अंदर बहुत से ऐसे आइटम्स होते हैं जिनका जो है कैश से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको प्रॉफिट से एक्सक्लूड यानी डिडक्ट कर देते हैं, और प्रॉफिट उससे रिड्यूस हो जाता है हमारा जब तक नेट प्रॉफिट तक पहुँचते पहुँचते सारे एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल जितने भी उसके अंदर एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया या और भी दूसरे एक्सपेंसेस आ गए। ये एक्सपेंस तो हमारे होते हैं P&L के लिए, लेकिन जेन्युइनली हमारा कैश नहीं जा रहा होता, आउटफ्लो कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा था तब भी, लेकिन हम जो है क्या करते हैं, जेन्युइनली हमारा कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी ये एक्सपेंसेस हम P&L के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, और उसको जो है हम प्रॉफिट को इन आइटम से रिड्यूस कर देते हैं। तो जितने भी ऐसे आइटम्स हो गए उन सब को जो आइटम्स कैश का पार्ट नहीं थे लेकिन हमने कैश बना का आइटम बना के उसे नेट प्रॉफिट्स रिड्यूस कर दिया, वो हम वापस ऐड बैक करेंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो गया या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हो गया, ये हम जो है P&L के अंदर नेट प्रॉफिट से रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन जेन्युइनली हमारा कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा था तो हम इसको दोबारा ऐड बैक करेंगे। इसी तरीके से इम्पेयरमेंट एक्सपेंस हो गया, बैड डेट एक्सपेंस हो गया, ग्रेजुएटी एक्सपेंस हो गया, और जितने भी अक्रूवल के एक्सपेंसेस हो गए सब हम वापस ऐड बैक करेंगे, क्योंकि ये जेन्युइनली कैश का हमारा आउटफ्लो नहीं हो रहा था, इसलिए हम दोबारा प्रॉफिट में ऐड बैक करेंगे। क्योंकि ये प्रॉफिट जो के अंदर से लेस हो चुका था इसलिए दोबारा हम ऐड बैक करेंगे, क्योंकि नहीं होना चाहिए क्योंकि जेन्युइनली कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरीके से गेन ऑन डिस्पोजल, अच्छा गेन ऑन डिस्पोजल जब भी हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो P&L के अंदर जो एंट्री हम करते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो डिस्पोजल हमारे पास होता है तो उसके अंदर हम डिस्पोजल की जो भी अमाउंट होती है वो पूरी हम P&L के अंदर इंक्लूड नहीं करते, बल्कि सिर्फ गेन हमारे पास डिस्पोजल का हो, नॉन करंट एसेट का डिस्पोजल हो या इन्वेस्टमेंट का डिस्पोजल हो, उसका गेन ही और या लॉस होगा तो वो हम P&L के अंदर जो है इंक्लूड करते हैं, जो प्रॉफिट का पार्ट बनता है। अगर हमारे पास गेन होता है तो प्रॉफिट में हम उसको ऐड कर देते हैं, अगर लेस होता है तो उसको हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ कैश फ्लो के अंदर जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा, इसके अंदर से हमने P&L के अंदर जब हमने P&L बनाया होगा अपना, उसके अंदर हमने गेन ऑन डिस्पोजल को ऐड किया होगा, ठीक है।
जो कि जेन्युइनली इसके अंदर ऐड नहीं होना चाहिए था, बल्कि इसकी टोटल अमाउंट जो कि हमें सेल करने के वक्त जो रिसीव हुई होती वो ऐड होनी चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइनली कैश होगा। जो ये गेन तो हुआ है हमें, सिर्फ ये गेन नहीं हुआ बल्कि वो पूरा अमाउंट जो हमने सेल किया था, जो हमें रिसीव हुआ था एट द टाइम ऑफ सेल, वो इंक्लूड होना चाहिए। तो इसीलिए ये इसका एक जो है हम यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल होगा, यहाँ पे लेस कर देंगे। लेकिन इसी का यही सेम एंट्री ये कैश फ्लो के अंदर, ये क्योंकि है तो कैश का पार्ट ही, कैश इंक्लूड हुआ है, लेकिन ये नेट प्रॉफिट से जो है हमने जो इसको ऐड कराया था ये गलत कराया था। बल्कि अगर हम पूरा अमाउंट जो है इसमें ऐड करा देते तो सही था। तो अब हमें पूरा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम पूरा अमाउंट ऐड करेंगे तो फिर ये भी ऐड हुआ हुआ है तो डबलिंग हो जाएगी। तो इस वजह से सबसे पहले हम गेन ऑन डिस्पोजल जो हमें हुआ था वो यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही जो है लॉस ऑन डिस्पोजल जो है ये यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये जब हमारे पास यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल हुआ था, इसी का ये सेम अमाउंट ही हम यहाँ पे हमारी जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेक्स्ट पेज पे, इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। किस नाम से, सेल्स प्रोसीड्स के नाम से, सेल प्रोसीड, जिसके अंदर ये गेन भी हमारा इंक्लूड होगा और हमारे जो टोटल जो अमाउंट आया था वो इंक्लूड होगा, खाली गेन नहीं होगा। ये अमाउंट हमें कहाँ से मालूम होगा, हमारे क्वेश्चन के अंदर जो है आपके एक नॉन करंट एसेट्स गिवन होंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा हमारे पास, और जो इन्वेस्टमेंट होगी अपनी ओपनिंग क्लोजिंग फिगर्स गिवन होगी, ठीक है। उनका डेप्रिसिएशन भी हमें गिवन होगा, उनका हमें मैंने पहले ही बता दिया था। इनडायरेक्ट के अंदर तो लाजमी है कि हम जितने भी हमारे पास जो बैलेंस शीट के अंदर हेड्स हैं सबके ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, सबके हम पहले टी अकाउंट्स ओपन कर लें लाजमी, ठीक है, क्योंकि उन्हीं में से फिगर्स उठनी है और यहाँ पे आके हमें पुट करनी है। तो हम जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, फिक्स एसेट का जो है हम टी अकाउंट खोल लेंगे। उसके टी अकाउंट खोलने के बाद वहाँ से हम अगर जो है हमें मालूम होगा कि हमारे पास जो है वहाँ पे कितनी एडिशन हुआ, न्यू परचेजिंग कितनी हुई है हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, और जो डिस्पोजल हुआ है तो हम उसमें डिस्पोजल की एंट्रीज लगा के जो एडिशन जो हुआ होगा नया उसके बैलेंस शीट फिगर निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हमें अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई डिस्पोजल हुआ होगा करंट ईयर के अंदर तो अदर इन्फॉर्मेशन वो गिवन होगा, तो हम उसकी हेल्प से जो टोटल उसकी सेल प्रोसीड्स निकाल लेंगे, ठीक है। कैरिंग अमाउंट गिवन होगा, कैरिंग अमाउंट होगा और टोटल से सेल प्रोसीड्स होंगी, तो उससे अमाउंट हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास गेन और डिस्पोजल कितना हुआ होगा। वो गेन और डिस्पोजल हम क्या करेंगे, वो हम नॉन कैश एंड अदर आइटम से आके जो है लेस कर देंगे, और अगर लॉस होगा तो ऐड कर देंगे। और सेम एज जो है जो उसकी टोटल सेल प्रोसीड्स होंगी वो हम जो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो है जो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हम ओपन कर लेंगे, उसकी भी डिस्पोजल होगी, उस पर भी गेन और लॉस होगा तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे, और उसकी सेल प्रोसीड्स ये जो है हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लाके जो है ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, वो इसलिए ऐड करेंगे, सेल्स हमने की है तो हमारे पास कैश आया होगा, हमने कैश रिसीव किया होगा, तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा। तो इनफ्लो होगा तो मैंने शुरू में बताया था कि इनफ्लो होगा तो कैश फ्लो में हमेशा ऐड होगा, आउटफ्लो होगा तो लेस होगा। इनफ्लो है तो हम ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। इसी तरीके से इन दोनों के अकाउंट के अंदर से हमें एक और चीज़ मिलेगी, एडिशन या न्यू एक्विजिशन जो हमने की होगी करंट ईयर में, करंट ईयर के अंदर नॉन करंट एसेट नया ख़रीदा होगा या इन्वेस्टमेंट नहीं खरीदी होगी, तो वो हम इसी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर एडिशन या एक्विजिशन ऑफ नॉन करंट एसेट को लेस कर देंगे या इन्वेस्टमेंट को लेस कर देंगे। लेस क्यों करेंगे, जब हमने कोई चीज़ एक्वायर की होगी, ख़रीदी होगी, तो ऑब्वियसली सी बात है उसको पेमेंट की होगी, पे किया होगा, तो हमारे पास से कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो हमने आउटफ्लो की वजह से यहाँ पे लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से लेस हो जाएगा। बाकी हम वापस आ जाएँ नॉन कैश एंड अदर आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ रही है, एक अमाउंट आ रही है डिविडेंड इनकम की, ठीक है। अब डिविडेंड का ऑब्वियसली बात है, जब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा या किसी चीज़ पे इन्वेस्ट किया होगा तो उसके हमें रिटर्न भी मिल रहा होगा। अब वो फॉर एग्जांपल शेयर्स खरीदें तो रिटर्न उसका डिविडेंड आएगा, सही है। अब जब क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास हो सकता है हमारा बैलेंस शीट के अंदर एक डिविडेंड पेएबल का अकाउंट होगा, तो आपने उसका फ़ौरन से जो है टी अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है। अब टी अकाउंट ओपन कर लेंगे, उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं डिविडेंड इनकम गिवन होगी, नहीं होगी तो वहाँ से बैलेंस फिगर से हमने उठा के पुट कर लेनी है, और वहाँ से हमें डिविडेंड इनकम या डिविडेंड रिसीव जो हमें एक्चुअल हुई होगी वो हमें उठा के
यहाँ पे लेस कर देनी है, ठीक है। और वही सेम एज इट इज़ वो वाली अमाउंट, क्योंकि ये हमें रिसीव हुआ था, सही है ना। अब आप सोचेंगे ये तो अमाउंट डिविडेंड रिसीव हुआ था, हम यहाँ से लेस क्यों करा रहे हैं। आपने बोला था कि जो है जो भी इनकम आएगी, इनफ्लो होगा बिज़नेस के अंदर, तो उसको ऐड करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे लेस कर रहे हैं। हम लेस नहीं कर रहे हैं, हम लेस कहाँ से कर रहे हैं आप ये देखें, हम एडजस्टमेंट फ्रॉम नॉन कैश एंड अदर आइटम्स। नॉन कैश एंड अदर आइटम्स के अंदर हमने ज़बरदस्ती पीएनएल के अंदर डिविडेंड इनकम या डिविडेंड रिसीव को हमने प्रॉफिट का पार्ट बनाया, प्रॉफिट में ऐड किया होगा। लेकिन ये तो भाई नॉन कैश एंड अदर आइटम्स था, इसके अंदर तो कराना ही नहीं चाहिए था, बल्कि हमें कहाँ करना चाहिए था, इसको हमें करना चाहिए था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमने जो इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर हमें जो रिटर्न आया, तो अब हम ये वाली जो अमाउंट होगी बिल्कुल सेम एज इट इज़ डिविडेंड इनकम रिसीव या डिविडेंड इनकम या डिविडेंड रिसीव हम यहाँ से लेस करेंगे नॉन कैश एंड अदर आइटम में से, और वही अमाउंट जो सेम एज इट इज़ जाके हम ऐड कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, डिविडेंड सही है, यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये इसकी बात हो गई। अब हमारे पास आ गई डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम जो है हमारे पास जो है बैलेंस शीट के अंदर, अगर हमारे पास जो ओपनिंग क्लोजिंग उसकी गिवन है, सही है, तो ओपनिंग क्लोजिंग से हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। एक फिगर होगी उसकी, इसके अंदर दो फिगर्स आ सकती हैं, एक बैलेंसिंग फिगर होगी, सही है, तो उसके अंदर हमें कौन सी निकालनी, डेफर्ड इनकम वाली फिगर, सही है। एक डेफर्ड इनकम भी हो सकती है और डेफर्ड कॉस्ट भी हो सकती है हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर डेफर्ड इनकम है तो हमारे पीएनएल वाला जो अमाउंट होगा, जो पीएनएल में ट्रांसफ़र करा होगा जो हमने, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हमेशा जो पीएनएल के अंदर जो आइटम्स जो हिट हो रहे होंगे वही यहाँ पे नॉन कैश एंड आइटम्स में आएंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो डेफर्ड इनकम जो हमने पीएनएल के अंदर हिट की होगी वो यहाँ से इनकम थी, सही है, आई होगी, ऐड हुई होगी, दोबारा इसमें से लेस करा रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट में से ऐड हुई होगी, सही है। अब यही सही है, ये हो गया डेफर्ड इनकम, यहाँ से लेस हो जाएगी। अब क्या करेंगे, नेग्लिजिबल एक्सपेंसेस। नेग्लिजिबल एक्सपेंसेस का मतलब वो या नेग्लिजिबल क्लेम्स हो गया। नेग्लिजिबल क्लेम्स हो गए, फॉर एग्जांपल हम कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है, सही है, उसको जो सेल कर दिया है, उसका उसकी प्रोडक्ट के अंदर कोई इशू आ गया, तो